नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज सीटेट और जो रीट है उसका एग्ज़ाम 24-25 में होने वाला है भैया। उसकी तैयारी आपकी पूरी रणनीति से कराऊंगा। मैंने हिंदी को बिल्कुल जीरो से लिया है, जीरो से शुरुआत हो रही है आपकी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। फालतू की बात नहीं करते हम वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये कंटेंट जो है आपका कंटिन्यू चलेगा, क्लास आपकी कंटिन्यू रहेंगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये मिलने वाला है। क्या हो जाएगा? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। किसे कहते हैं भैया सबसे छोटी इकाई? स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में किसी दूसरे व्यंजन की आवश्यकता ना हो उनको हम स्वर कहते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्वर कहते हैं भैया। ठीक है, बिल्कुल। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कह देते हैं। जो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं शब्द कहते हैं। जीरो से स्टार्ट किया है हमने, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो वर्ण हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? अरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों को ना पता होता है और क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल 52 हो जाएगा क्या? 50, 40 या 46? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। एक्सप्लेन करेंगे हम हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं। बिल्कुल भैया, हिंदी में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 52 वर्ण हैं क्या? बिल्कुल 52 ही वर्ण हैं। और आपसे स्वर पूछा जाए तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। और आपसे व्यंजन पूछे जाएं तो व्यंजन कितने हैं? 33 हैं भैया। ठीक है, यहीं पर व्यंजनों को बांटा जाता है। संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाए, स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाए तो ये 25 होते हैं क्या? बिल्कुल भैया, स्पर्श व्यंजन आपके 25 हो जाएंगे। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन पूछे जाएं आपसे, अंतस्थ व्यंजन पूछे जाएं वो 4 हो जाते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन भी पूछे जाएं वो भी 4 हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछे जाएं वो भी 4 व्यंजन होते हैं। इनको बताएंगे आगे कौन कौन से होते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बताइए। अभी मैंने पीछे आपको बताया है, बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन में भैया। क्या स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? कमेंट कीजिए। स्वर ही है भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया हमारे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, स्वर जो ऐसी ध्वनि है जो स्वतंत्र होती है, किसी की सहायता से नहीं बोली जाती, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहीं ना कहीं हम व्यंजन कह दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हमने कहा भैया मूल वर्ण कितने हैं? 48 हैं आपके। 48 हैं क्या? बिल्कुल, इनको छोड़ दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। आप कहेंगे कौन कौन से हैं? तो भैया छा, कौन सा? छा, त्रा, ज्ञा और एक आ जाता है आपका स्रा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। फिलहाल 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 44 कहीं ना कहीं बच जाएगा। यानी कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में जो मूल वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 44 है। अगला क्वेश्चन,
स्वर कहते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन हुआ भैया, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, लघु छोटा और गुरु थोड़ा बड़ा होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। वीडियो को आप पूरा वॉच करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। स्वर किसे कहते हैं? 5 नंबर का राइट आंसर, ये दूसरी परिभाषा आपको सीखने मिलेगी भैया। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, कोई भी बाधा नहीं डालता, उनको कहीं ना कहीं स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाएं उनको भी स्वर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कितने हैं? आ, ई नहीं है, ये पूछा गया है, आप ध्यान रखना भैया। ठीक है, आपसे पूछा जाए जीवा, जीवा के आधार पर भैया जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका अग्र स्वर, कौन सा? अग्र स्वर होता है। और कौन सा होता है? एक होता है आपका मध्य स्वर, कौन सा? मध्य स्वर होता है। और एक हो जाता है आपका पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर की बात की जाए तो अग्र स्वर आपके ई, दोनों ई आएंगी भैया, और दोनों ए और ऐ आ जाएंगे। ठीक है, मध्य स्वर की बात की जाए तो मध्य स्वर आपका सिर्फ आ होता है। और पश्च स्वर कौन कौन सा होता है? एक आपका छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है, एक आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, और एक आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, और औ भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यही होते हैं आपके मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं है तो ये वाले कौन से हैं? ये तो अग्र स्वर हैं, लेकिन ये कौन सा है? ये आपका मध्य स्वर है। ठीक है, मध्य स्वर एक ही होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, वो भी आप देख लीजिए भैया। जो 3 प्रकार हैं आपके, एक कौन सा है? हरस स्वर है। कौन सा? हरस स्वर है। ठीक है, एक आपका दीर्घ स्वर है। कौन सा? दीर्घ स्वर है। और एक आपका प्लुत स्वर है। ठीक है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनमें बोलने में कम टाइम लगे वो हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनमें हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में इन दोनों से भी दुगना टाइम लगे, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। फिलहाल इनको आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर एक आपका छोटा हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, ठीक है, ऊ हो जाएगा और ऋ हो जाएगा। तो ये आपके कहीं ना कहीं 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ऊ हो जाएगा, और कौन से? ए, ठीक है, ऐ, ओ और औ आ जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल औ भी आ जाएगा। 1 मिनट, औ भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लुत स्वर सिर्फ एक होता है, जिसे हम बोलते हैं ओम। ठीक है, कौन सा? ओम। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए, हर्ष स्वर हो गए, प्लुत स्वर हो गए। फिलहाल आंसर हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर आगे बढ़ें भैया। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? आपने पढ़ा होगा बचपन में
कि ये आपके स्वर होते हैं, लेकिन हम कहते हैं अब आपको स्वर नहीं बताने हैं। स्वर तो हमने बता दिए 11 होते हैं, व्यंजन भी हमने बता दिए 33 होते हैं, संयुक्ताक्षर हमने बता दिए 4 होते हैं, लेकिन अयोगवाह आपके 2 होते हैं। तो यही आपके कौन से हो जाएंगे, अंग और आहा अयोगवाह हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराएंगे, कंटिन्यू क्लास मिलेंगी। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया पीछे, मूल स्वर, प्लित स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवाह। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो प्लित स्वर हो जाएगा। कौन सा है भैया, ये ओम बोलते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे आपने लिखा हो देखा होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगने वाला प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। हमने आपको अभी पीछे बता दिए कौन कौन से स्वर होते हैं, अब फिर से बता देते हैं भैया। एक छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है, क्या बिल्कुल, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है भैया, रिर होता है, ठीक है, और ए होता है, ऐ होता है, ठीक है, ओ होता है, और हम कह दें एक औ होता है। यही आपके स्वर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही पीछे हमने आपको बताया। अब इसमें से देख लिए ये भी है, ये भी है, ये, लेकिन ये आपका व्यंजन में आ जाता है, ठीक है, उआ। वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, 2 3 5 या 7। कमेंट कीजिए कितने भेद किए गए हैं। वेरी गुड। जीभा के अनुसार अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, जो भी गलत करेगा वो मार खाएगा भैया। बिल्कुल, जीभ की स्थिति के अनुसार हमने आपको बताए कितने, सॉरी 1 मिनट, कितने बताए, बिल्कुल कमेंट कीजिए कितने बताए, 3 बताए थे क्या, बिल्कुल 3 बताए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी 11 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भैया। और कौन कौन से बताए जरा आप ये भी बता देना मुझे। एक तो मैंने बताया अग्रस्वर, कौन सा, अग्रस्वर बताया, ठीक है, और एक आपका कौन सा बताया मैंने, पश्च स्वर, पश्च स्वर, और एक बताया मध्य स्वर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करो। अगला क्वेश्चन क्या है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं। मैंने पीछे आपको डेफिनेशन भी बताई है, व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण, बिल्कुल हाँ, जिनकी उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से हो, व्यंजन। क्या हो जाएगा आंसर, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन आपके कहाँ से होते हैं, का से लेकर के मा तक के आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल आपके 25 लगा लो। अगर वो कह दे कि अनुनासिक छोड़ दिया जाए, अनुनासिक कौन कौन से हैं, अड़ा है, उआ है, ये वाला अड़ा है, ता था दा धा ना है ये, ठीक है, पा पा भा भा माँ है ये। तो ये अनुनासिक, अगर इन 5 को हटा दिया जाए तो आप बता देना जरा कितने बचे। वेरी गुड भैया। फिलहाल स्पर्श व्यंजन जो है वो आपका सा नहीं है। 13 नंबर का राइट आंसर आपका, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, कमेंट कीजिए। 1 मिनट भैया, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, बहुत अच्छे, यानी कि छा हो जाएगा। हमसे पूछा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, सा ला हा, ये अभी हम आगे बात करेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं, ये क्या हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, क्या अनुनासिक, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। कमेंट कीजिए। तो जो मैंने अभी आपको बताया अनुनासिक, जो 5 के लास्ट, देखिए पीछे क्वेश्चन में ही बताया मैंने, ये इनको क्या कहते हैं, इनको कहीं ना कहीं अनुनासिक ही कहते हैं। क्या,
अनुनासिक ही कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमसे पूछा क्या है अगले क्वेश्चन में, यही तो पूछा है कि जो लास्ट के 5 अक्षर होते हैं, 5वां अक्षर होता है, उसको किससे बोला जाता है, तो ये अनुनासिक होता है। ठीक है, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। का वर्ग आपसे पूछा जाए कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चा वर्ग आपका कहाँ से पूछा जाए, चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है। चा के बाद आपका टा वर्ग आ जाता है, टा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, और एक आपका आ जाता है पा वर्ग। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। का वर्ग आपका कंठ से, चा वर्ग आपका मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से, और टा वर्ग आपका तालु से, तालु से, और ता वर्ग आपका दांत, दंत से, ठीक है, और पा आपका ओष्ठ से पूछा जाता है। ठीक है, ये आप बड़े ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। ये आपके कौन से हैं, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से देखिए क्या है, जो आपके सा हैं, तीनों सा है ना, सा, सा, सा और हा, इसको अगर हम मिला लें तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। कौन से, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और आपका अगर या, रा, ला और वा में मिला दिया जाए तो ये अंतस्थ में आ जाते हैं। किस में, अंतस्थ में आ जाते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन मैंने पीछे आपको बता ही दिए, तो फिलहाल अंतस्थ व्यंजन जो हैं आपके या, रा, ला, वा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो अभी मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया। सा और हा व्यंजन है। उच्छिप्त दो व्यंजन है, ये भी आप ध्यान रखना। ये डा देखा होगा नीचे बिंदी, ठीक है, ये ढा देखा होगा नीचे बिंदी, तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन होंगे क्या, स्पर्श होंगे, संयुक्त होंगे। संयुक्त आपके 4 हैं, स्पर्श आपके मैंने आपको बताया 25 हैं, और ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अभी मैंने आपको बताया 17 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ऐसे पूछ भी लेता है किस शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, बोलो आरजू में हुआ है क्या, खसरा में हुआ है क्या, पढ़ाई में, जफर में। पढ़ाई, पढ़ाई, अणा अणा अंग की भी आवाज आ रही है ना, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना है, बिल्कुल बताते हैं, सभी बताएंगे आपको। छा किससे मिलकर बना है, का और प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, और ये हो गया आपका छा। त्रा किससे मिलकर बना है, ता और प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा की बात की जाए, ज्ञा किससे मिलकर बना है, तो जा और प्लस उआ से मिलकर बना है। ठीक है, और एक आपका सिरा रह जाता है। सिरा किससे मिलकर बना है, सिरा जो है आपका इस वाले सा और प्लस रा से मिलकर बना है। बिल्कुल, तो आपसे पूछा जा रहा है ज्ञा में हमने बताया जा प्लस उआ, यानी वी आपका राइट आंसर। बिल्कुल, ए नहीं लगाना है, ए में हलंत नहीं है भैया, वी में हलंत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, छा, त्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। वे व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। तो छा, त्रा, ज्ञा मैंने आपको बताया, ये आपके कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि ये आपके कहीं ना कहीं दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 28, 30, 33, 35। जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैं आपको बताते चला आ रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन, कंठ ध्वनियां जो व्यंजन कौन सी हैं। कंठ, अभी मैंने आपको पीछे बताया कंठ से कौन सा बोला जाता है, चा, छा, जा, ये आपका मूर्धा है। क्या मूर्धा है, बिल्कुल भैया। और टा, ठा, ढा, ढा, ये तालु है, तालु है। ठीक है, और ये ओष्ठ है, आपका ओष्ठ है। ठीक है, और का, खा, गा, घा, ये आपके कंठ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है, एक ये वाला सा, तो एक ये वाला सा, तो एक ये वाला सा, और एक हा भी पूछा जाता है। ठीक है, उस व्यंजन की बात कर रहे हैं तो ये वाला सा जो है आपका कहाँ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा क्या, बिल्कुल। और ये वाला सा आपका कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। ठीक है, और ये वाला सा आपका कहाँ से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा, और हा आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, फिर ये सा आपसे पूछा गया, तालु आप देख लीजिए, तालब का मतलब तालु, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं जो मूर्धा से बोली जाती हैं, अभी हमने जस्ट आपको बताया, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान कहाँ से बताया, तालव्य, तालव्य बताया क्या मैंने, नहीं भैया। तालु का मतलब टा ठा डा आ जाएगा, दंत का मतलब दांत से बोलने वाले, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। 26 का राइट आंसर आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओठ अगर नहीं टकराएंगे तो आप पापा नहीं बोल पाएंगे। जरा पापा बोल के दिखा दीजिए बिना ओठों को हिलाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, ला, बा, घा, खा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, क्या हो जाएगा, बा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओठों से है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुआ व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हुआ का दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या दंतोष्ठ, कमेंट कीजिए। तो वह हो जाएगा आपका दंतोष्ठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, बतसन्य व्यंजन कौन सा है, इसमें से बताना है कि कौन सा व्यंजन यूज हुआ है। ठीक है, ता, ये पूरा वाला ता है, ता इसमें तो हलंत वाला ता यूज ही हुआ है। ठीक है, आप कैसे इसे तोड़ेंगे, इसे आप तोड़िए, देखिए, वाह, ठीक है, प्लस आ, फिर उसके बाद प्लस ता, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस हलंत ना, प्लस फिर उसके बाद सा पे भी हलंत है, प्लस या, प्लस ई, सॉरी 1 मिनट, आ। ठीक है, तो ये आपका क्या वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें से देखो, ता आया है, नहीं, सा नहीं है, हा भी नहीं है, क्या है, ना है, यही हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, स्वर रहित रा का प्रयोग कहाँ हुआ है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट भी करना है। बिल्कुल भैया, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी होगी वो कमेंट जरूर करेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ऐसी ही क्लासें हम पर डे आपको लाएंगे, बस आप अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।